Hello friends, in this video we'll be discussing other events of post-fertilization and we'll proceed with the term hatching of blastocyst. Okay, previous video में हमने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट बना किस तरह से बना और हमने देखा कि ये जो ब्लास्ट है इसके कांटेक्ट में सारे लेयर्स है, सिर्फ कोरोना रेडिटा रिमूव हो गया और वही विट्रिलाइन मेम्ब्रेन भी है और ज़ोना पेलिसिडा भी है, इंटैक्ट है. Okay, now when the blastula increases in size, blastula जब यूट्राइन मिल्क को एब्जॉर्ब करता है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है. Okay, and on the seventh day में एक इंपॉर्टेंट चेंज हो जाता है. वो क्या है, नंबर उसको कहते हैं हैचिंग. क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट का जो एक्सटर्नल लेयर है दैट्स कॉल्ड ट्रोफोएक्टोडर्म. वो ट्रोफोएक्टोडर्म की जो सेल्स है दे सीक्रेट सर्टेन लाइटिक एंजाइम्स और वो लाइटिक एंजाइम्स क्या काम करते हैं, वो ज़ोना पेलिसिडा को एक पॉइंट पे रप्चर करते हैं. एक पॉइंट पे ज़ोना पेलिसिडा को रप्चर करते हैं और जब ज़ोना पेलिसिडा रप्चर हो गया तो ये एम्ब्रियो, अंदर का एम्ब्रियो सारा जो है it comes out of the zona pellucida. This coming out of the zona pellucida, this coming out of the embryo, okay, from the zona pellucida covering, zona pellucida के covering उसको rupture किया by the enzyme action from the trofoectodermal cells, zona pellucida rupture हो गया. अब ये embryo अंदर जो है सारा बाहर आएगा. Now the whole embryo comes out of the zona pellucida. This coming out of zona pellucida, this coming out of the embryo from the zona pellucida is called as hatching. Now जब एम्ब्रियो बाहर आ गया, ज़ोना पेलिसिडा बाहर आया, इसको हैचिंग कहते हैं. लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज दैट व्हेन the embryo comes out of the zona pellucida, it does not come simple means, it does not come in a simple manner, it comes out in the form of letter 8. ये letter 8 की सूरत में बाहर आ जाता है. Get my point? The embryo comes out of the zona pellucida in the form of letter 8. Okay, and this something happens here. There are the chances that when the embryo comes out of the zona pellucida in the form of letter 8, it may break into two parts. ये जो एम्ब्रियो है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है और अगर ये एम्ब्रियो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, what will happen? We will have two embryos now. और हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स का जो एम्ब्रियो है यहाँ क्लीवेज इंडिटरमिनेट है. जो ब्लास्टोमर्स है, हर एक ब्लास्टोमर जो है इट इज अ स्टेम सेल. इसमें कैपेसिटी है, इट इज अ टोटिपोटेंट स्टेम सेल. टोटिपोटेंट स्टेम सेल, इसमें कैपेसिटी हर एक ब्लास्टोमर में अर्ली गैस्ट्रोलाइव ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक हर एक ब्लास्टोमेर के अंदर कैपेसिटी है दैट ब्लास्टोमेर कैन फॉर्म द होल इंडिविजुअल. ओके, नाउ अगर ये लेटर 8 की सूरत में ये एम्ब्रियो बाहर आया, अगर ये दो हिस्से में बट गए, इफ यू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, व्हाट हैपन? वी विल हैव टू एम्ब्रियोज नाउ डेवलपिंग इन द यूट्रस एंड सच टू एम्ब्रियोज विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, विल बी कॉपी ऑफ ईच अदर, रेप्लिका ऑफ ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर. Genetically, morphologically, they'll be similar to each other, and such two embryos which are formed from the single zygote, from the single embryo, due to the on the occasion of the coming out of the embryo from the zona pellucida, are called as monozygotic twins. They're called as monozygotic twins. Monozygotic twins. तो अगर अलग अलग हो गए तो monozygotic twins होंगे, ये सिमिलर होंगे, हम शक्ल होंगे, ठीक है. लेकिन कभी क्या होता है कि ये जब एम्ब्रियो जो है बाहर आ जाता है ज़ोना पेलिसिडा से तो ये ब्रेक तो होता है लेटर 8 में, लेकिन कुछ जगहों पे ये कंबाइंड रहते हैं. तो होता क्या है कि कुछ पार्ट्स दो दो बन जाते हैं, बाकी एक पार्ट ही रहता है. आपने सुना होगा ना कंजॉइंट ट्विन्स. ऐसे ट्विन्स बहुत सारा टीम में प्रोग्राम डिस्कवर पे ऐसे इंस्टांसेस एग्जांपल्स आ रही हैं जहां पर एक बॉडी तो लोअर बॉडी एक ही है लेकिन ऊपर दो हेड्स है, लोअर बॉडी तो एक ही है, लेग्स तो दो ही है लेकिन ऊपर दो इंडिविजुअल्स है, फुल फ्लेज्ड इंडिविजुअल्स. दोनों की जो आइडियाज अलग हो सकते हैं. ऐसे ट्विन्स को हम कहते हैं सियामीज ट्विन्स. तो सियामीज ट्विन्स क्या है? These are the twins which are conjoined, which are jointed, which are joined. They are developed from the single embryo, but they are joined. Okay, due to coming out, due to hatching. ये सारा प्रोसेस हैचिंग के वक्त होता है कि हैचिंग के वक्त ये पॉसिबिलिटी रहती है कि ये एम्ब्रियो दो में डिवाइड हो सकता है या दो में डिवाइड नहीं हुआ, अलग अलग हो तो किसी पॉइंट पे ज्वाइन रहे तो सियामीज ट्विन्स बन सकते हैं. ओके, जब हैचिंग होगी तो मान लीजिए प्रॉपर एम्ब्रियो जब बाहर आया, ज़ोना पेलिसिडा से बाहर आया, तो ये क्या करेगा? इट गेट्स अटैच्ड विद द यूट्राइन वॉल एंड विल डिस्कस दैट. दैट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन. नाउ ज़ोना पेलिसिडा जो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ज़ोना पेलिसिडा जो है ये पूरा कवर बनाए हुए हैं. हमने इससे पहले भी आपसे कहा है कि ज़ोना पेलिसिडा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
इट प्रिवेंट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये ब्लास्टुला को यूट्रस के बगैर किसी और जगह में जो है इम्प्लांट नहीं होने देता है। अगर यूट्रस के बगैर किसी और जगह पर सर्विक्स में, ठीक है, या फैलोपियन ट्यूब में ये जो है ब्लास्टुला या जायगोट जो है इम्प्लांट हो गया, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर ट्यूब में ट्यूबल प्रेगनेंसी, अगर फैलोपियन ट्यूब में कभी जो है जायगोट इम्प्लांट हो गया, दैट विल कॉज ट्यूबल प्रेगनेंसी, दैट्स अ प्रॉब्लम। वहां तो जगह ही नहीं है फिर उसको डेवलप होने के लिए, ना वहां पर पूरा कंडीसिव और फेवरेबल एनवायरनमेंट है। तो वो चीजें, सारी चीजें प्रिवेंट करने के लिए क्या है, नेचर ने रखा है जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा मेक्स इट श्योर that the zygote gets implanted only in its proper place, and that is uterus. Fine, that is the importance of zona pellucida. So जब hatching होगी, embryo बाहर आया, after that what happens, implantation occurs. Now what is implantation? Implantation is very simple. It means attachment of blastocyst with the endometrium of the uterus. हाँ, तो जो ब्लास्टोसिस्ट बाहर आया, हैचिंग होगी, अब ब्लास्टोसिस्ट क्या काम करेगा, ये एंडोमेट्रियम जो यूट्रस का है उसके साथ अटैच हो जाएगा, किसी पॉइंट पे अटैच हो जाएगा, किसी पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा। दिस अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। एंड जब इम्प्लांटेशन होता है उसी डे से स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी। Okay, what is pregnancy? Is the period from implantation till the end of the gestation, till the birth. So implantation जब हो गया तो क्या हो गया? A lady is said to be pregnant. Okay, fine. Now होता क्या है? होता क्या है बेसिकली, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। ब्लास्टोसिस्ट जो है ये एंडोमेट्रियम के, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसके किसी पॉइंट पे कहीं पर जो है, यूजुअली वॉल्स पे है, तो वॉल्स पे क्या है, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एंडोमेट्रियम। वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट पॉइंट ऑफ एंडोमेट्रियम वेयर द ब्लास्टोसिस्ट कम्स इन कांटेक्ट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ बेसिलिस। That's called as decidua basilis. We will talk about that in detail when we start the placenta. लेकिन यहाँ पर हमको याद रखना है कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जहां पर ब्लास्टोसिस्ट कांटेक्ट करता है, उस पार्ट को, दैट पार्ट, उसको पार्ट को क्या कहते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ बेसिलिस। फाइन। नाउ ये कांटेक्ट होता कब है, when does this contact take place, when does this attachment take place between the blastocyst and the endometrium of the uterus? Okay, there is a range of days. There is a range that from 6th to 10th day after fertilization, from 6th to 10th day ये attachment कभी भी हो सकता है। लेकिन on an average देखा गया, it has been seen that on an average the implantation takes place on the 7th day after fertilization, and this has been described in NCERT. So we must remember this thing, that implantation in human beings, implantation occurs on the 7th day after fertilization. In human beings, जो human beings की implantation है, that implantation is called as interstitial implantation. In human beings, the type of implantation is interstitial implantation. What is interstitial implantation? Basically, there are various kinds of implantation. Okay, there are acrocentric this implantation, and there is interstitial implantation. Interstitial implantation is that implantation in which the whole of the embryo, the whole of the blastocyst gets covered within the endometrium. ये पूरा endometrium के अंदर बुरी हो जाता है. The whole blastocyst gets buried. It gets embedded, it gets buried inside the endometrium. ये ब्लास्टोसिस्ट पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा और एंडोमेट्रियम इसके ऊपर ग्रो होगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह when the blastocyst gets implanted in such a way that it gets buried deeply into the uterine wall and it is covered over by the endometrial lining, such a type of implantation is called as interstitial implantation or inner implantation. Fine. Now, when the blastocyst gets attached with the uterine wall, okay, when the blastocyst gets attached with this uterine wall, that is called as decidua, that's called as decidua, certain changes take place in this region. जिस region uterine wall के, जिस region के साथ blastocyst attach हो जाता है, उस region में कुछ changes हो जाती है. All those changes, okay, are called as DCR or decidual cell reaction. So what is DCR or decidual cell reaction? DCR or decidual cell reaction is all the number of changes that take place in the uterine wall at the
साइट ऑफ अटैचमेंट विद द ब्लास्टोसिस्ट। जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है तो आपको याद रखना है किस साइड से अटैच होता है, ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच्ड विद द यूट्राइन वॉल थ्रू द एम्ब्रियोनल साइड, थ्रू द एम्ब्रियोनल नॉब, उस साइड से अटैच हो जाता है जहां पर इनर सेल मास होता है, एम्ब्रियो प्रॉपर होता है, एम्ब्रियोनल नॉब होता है, थ्रू द सेल्स ऑफ रॉबर, through the cells of rubber. Now let us see what kind of changes take place within the uterine wall. Number one change, जो uterine wall होता है उसमें क्या होता है, local, there is local stromal edema in the endometrium, ठीक है ना, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है जहां पर ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, एंडोमेट्रियम में उस जगह क्या हो जाता है, उस जगह सिर्फ लोकल, उस जगह क्या होता है, एंडोमेट्रियम स्वेल हो जाता है, एंडोमेट्रियम स्वेल्स, देयर इज एडिमा एंड इट लूजन्स, इट बिकम्स सॉफ्ट, इट बिकम्स हाईली ग्लैंडुलर, सो endometrium becomes okay, it becomes loose, its tissues becomes loose, its tissues become loose, it becomes soft and it becomes swollen, ठीक है ना, यहां पर एडिमा हो जाता है, सैप जमा हो जाता है, सिक्रीशन जमा हो जाते हैं, that's why it increases in swelling, ठीक है, it becomes swollen. This swelling of uterine wall or endometrium at the point of contact is called as local stromal edema. This is the first symptom of implantation. This is the first symptom that implantation is going on, that the point of contact is being established between the endometrium and the blastocyst. Second, जो यूट्राइन वॉल होता है वहां पर जो है फाइब्रोब्लास्टस होती है, इट इज हैविंग सर्टेन सेल्स कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट, इनका काम फाइबर्स को सिक्रीट करना होता है, लेकिन इन दिस केस व्हाट हैपेंस व्हेन इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस और व्हेन इम्प्लांटेशन इज टेकिंग प्लेस, व्हाट हैपेंस, these fibroblasts they become glycogen laden, they become filled with glycogen. These fibroblasts become filled with glycogen because they have to secrete now, they have to keep nutrition for the developing embryo. ये जो developing embryo आया इसके लिए न्यूट्रिशन होना चाहिए, इसको ग्लूकोज चाहिए, इसको डिफरेंट न्यूट्रिटिव मटेरियल चाहिए, ओके, तो फाइब्रोब्लास्ट वो काम करते, they become laden, they become filled with glycogen, and at the same time the number of blood vessels, vascularization increase, यूट्रस के इस एंडोमेट्रियम में vascularization increase हो जाता है, blood supply increase हो जाता है, न्यूट्रिटिव कंटेंट increase करना है, ओके, रेस्पिरेटरी गैसेस को लाना है, तो इसलिए ब्लड का जो है vascularization वो ज्यादा एनहांस हो जाता है. फाइन. देन जो सेल्स ऑफ रॉबर, ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स ऑफ रॉबर है, इन्हें ट्रोफोएक्टोडर्म की जो सेल्स है, ठीक है, ट्रोफोएक्टोडर्म की जो सेल्स है वो क्या काम करते हैं, दे गिव राइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे गिव आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ रही है, कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम द ट्रोफोएक्टोडर्म, ये पूरे ब्लास्टोसिस्ट में आ रहे हैं, हर जगह आ रही है, ठीक है. तो यहां हम इस एरिया की बात करेंगे जहां पर कंटैक्ट है. वी विल टॉक अबाउट द एरिया वेयरइन द कंटैक्ट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड द ब्लास्टोसिस्ट. एट दिस वेरी पॉइंट व्हाट हैपेंस, वी सी that the trophoectoderm is giving rise finger-like projections. These finger-like projections are called as chorionic villi. These finger-like projections are called as chorionic villi. In future, they are going to take part in the formation of placenta. We'll talk about that in next video. So, the trophoectoderm at the point of contact is giving out finger-like projections. These finger-like projections are called as chorionic villi. ये finger-like projections क्या करेंगी? ये finger-like projection है. These finger-like projections, they penetrate the endometrial lining through two ways, mechanical and enzymatic action. So trophoectoderm, it gives finger-like projections called as chorionic villi. These chorionic villi, what do they do? The chorionic villi, they penetrate the endometrium through mechanical means as well as by lytic action. That is, these trophoectodermal cells, they secrete certain enzymes which disrupt the endometrial lining, so that this blastocyst gets nutrition as well as it gets buried deep into the uterine lining. Fine. Okay, so trophoectoderm, we said that ये जो trophoectoderm है, यहाँ पर जो chorionic villi बन गए, ये chorionic villi later on क्या करें, they will form the placenta. Now, अब ये काम चल रहा है, धीरे धीरे ये चल रहा है, it's going on slowly and slowly, this work is going on. The chorionic villi, they are secreting enzymes, okay, to derive nutrition from the uterine wall, and this fetus is slowly getting buried into the uterine wall. ये fetus जो, ये embryo जो है, ये blastocyst जो है, ये सिर्फ endometrial lining में बुरी नहीं होता है, बल्कि जो myometrium है, जो muscle layer है, this is myometrium, okay, this is myometrium, जो muscle layer है यूट्रस का, ये 1/3
ओके इसका भी 1/3 इसका भी है जहां पर ये ब्लास्टोसिस्ट जो है बुरी हो जाता है. इट गोज डीप इनटू द यूट्राइन लाइनिंग. Okay, so this now when the blastocyst is getting buried inside the uterine lining, what happens? A part of the uterine lining is covering. एक part uterine lining का एक part जो है cover कर रहा है this blastocyst. It covers the blastocyst over. Now uterine lining का वो part जो इस blastocyst को बाहर से cover कर रहा है, बाहर से यहां से और एक साइड होगा यूट्रस का, ये भी यूट्रस का साइड है, ये भी यूट्रस का साइड है, बीच में कैविटी है. अब कैविटी में क्या ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट क्या हो रहा है, बुरी हो रहा है. अब यूट्राइन लाइनिंग का वो लेयर जो इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर रहा है, ये वाला कवर, दिस कॉल्ड एज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस. ये कैप्सूल बना रहा है, शेल बना रहा है, कवर बना रहा है, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर कवर बना रहा है. या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं दी डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो है इट सेपरेट्स द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द लुमेन और फ्रॉम द कैविटी ऑफ द यूट्रस. यूट्रस की कैविटी है ना. अब ब्लास्टोसिस्ट जब किसी एक जगह ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्राइन वॉल से अटैच हुआ, अंदर चला गया, इसके ऊपर क्या था, इस यूट्राइन लाइनिंग आ जाती है, लेयर आ जाता है. अब लेयर क्या करेगा, ये इस ब्लास्टोसिस्ट को बाकी जो कैविटी है, ल्यूमेन है किसका, यूट्रस का, उससे सेपरेट करता है. दिस लेयर of uterine lining which separates the blastocyst from the lumen or from the cavity of the uterus is called decidua capsularis. Is called as decidua capsularis. Fine. तो ठीक है. Now the part of the uterine lining which is in contact with the blastocyst is called as decidua bacillus, जो मैंने पहले कहा आपको कहा. And the second, the lining or the layer of the uterine lining which separates the blastocyst from the lumen is called as decidua capsularis. What about the rest of the uterine lining? बाकी जो uterine lining है उसको क्या कहेंगे, हमने दो ही पार्ट्स के नाम दिए. The rest of the uterine lining, okay, which is not in contact with the blastocyst is called as decidua paritalis. अब मान लीजिए ये वाला यूट्रस का लाइनिंग यहां से आ रहा है, ये सारा यूट्रस का लाइनिंग जो है ये क्या है, decidua paritalis. Fine. So I said we saw what happened कि ब्लास्टोसिस्ट जो है जब हैच हो गया, हैचिंग के साथ साथ ब्लास्टोसिस्ट ने जो है ये अटैच हुआ थ्रू द एम्ब्रियोनल साइड विद द डेसिडुआ पार्ट ऑफ द यूट्रस. और यहां से ट्रोफोएपिडोप ने क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ने क्या किया, मैकेनिकल एक्शन और लाइटिक एक्शन से उन्हें डिसॉल्व किया. किसको डिसॉल्व किया, एंडोमेट्रियल लाइन को डिसॉल्व किया, न्यूट्रिशन को वहां से ऑब्टेन किया. एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है, अब सेल्स डिवाइड हो रही है, साइज बढ़ रहा है, ये पूरा फीटस जो है बुरी हो जाता है. ओके, एम्बेड हो जाता है इन द यूट्राइन लाइनिंग. इट इज कवर्ड ओवर बाय डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड द फ्यूजन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड डेसिडुआ बेसालिस एंड द रेस्ट ऑफ द लाइनिंग इज कॉल्ड एज डेसिडुआ पैराटालिस. को डेसिडुआ क्यों कहते हैं, व्हाई इज दिस पार्ट कॉल्ड डेसिडुआ, बिकॉज़ जब जेस्टेशन खत्म होगा, जब पार्चुरेशन बर्थ होगी, उस टाइम क्या होगा, ये यूट्राइन लाइनिंग जो ये भी बाहर आ जाता है. along the baby this uterine lining also comes out. That's why it's called as decidua, because it is shed after parturition, after birth of the baby. This lining of the uterus is shed. Not only that, even during menstrual cycle this lining is shed. That's why it is called as decidua. So there's one more thing कि endometrium जो ये disrupt हो जाता है. यहाँ पर जो है at the point of contact the endometrium disrupts. When the endometrium disrupts, there is easy way for the blastocyst to get buried into the endometrium. यहाँ पर जो blood vessels हैं वो यहाँ पर जो है endometrium के अंदर क्या छोटी छोटी cavities बन जाती है, spaces बन जाती है जहाँ blood जमा हो जाता है और ये finger like projection जो है they become bathed in. ये पूरा ब्लड के अंदर रहती है और वहां से डायरेक्टली न्यूट्रिशन निकालती है. सो एज सच वी सॉ हाउ डज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन टेक प्लेस. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. थैंक यू वेरी मच.